कर्म के फल की चिंता किए बगैर समाज के कार्य करने वाली समाज सेविका विश्व हिंदू महासंघ की जिलाध्यक्ष आभा साहू जी से रूबरू होते हैं और उनके जनहितैषी कार्यों के बारे में जानते हैं। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभा जी, आपने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जन सेवा के कार्यों में कब कदम रखा और किन उद्देश्यों को लेकर के रखा? मैंने अपनी शिक्षा मेरे जन्म स्थान लखनादौन में पूर्ण की और मैंने 12th के एग्ज़ाम मेरी शादी के बाद ही दिए हैं, क्योंकि मैं जिस टाइम पे मेरी शादी हुई मेरा एजुकेशन ही चल रहा था और मैंने 12th मेरी शादी के बाद ही एग्ज़ाम दिया। फिर कुछ टाइम फैमिली के साथ लेने के बाद मैंने 2012 से 14 के बीच में मैंने बीए का एग्ज़ाम मैथ्स यूनिवर्सिटी से दिया और उसके बाद फिर गैप हुआ मेरा। और पढ़ने का मुझे काफ़ी शौक़ था, बुक्स पढ़ना वो सारा, तो अभी भी मेरा चल ही रहा है पढ़ने का। तो मैं लॉ कर रही हूँ अभी। और इसके साथ साथ ही जब मैंने ये सामाजिक जगहों पे आई, मैं पहले तो मैंने अपने परिवार पर फोकस किया कि पहले मैं अपने परिवार को समय दूं और परिवार को संभालने के बाद मैंने फिर समाज को संभाला है। समाज को संभालने के बाद मैं थोड़ा विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष पद जो मुझे मिला, तो देश में हिंदुत्व की भावना के कारण मैं योगी जी के विश्व हिंदू महासंघ महंत मुकेश नाथ जी के विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हुई और मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। अभी इस पर मैं काम कर रही हूँ विश्व हिंदू महासंघ के लिए। आपने जन सेवा के कार्यों की शुरुआत कब की, किन कारणों से की और आपको आगे बढ़ने का साहस कैसे प्राप्त हुआ? जन सेवा के कार्यों में मैं एक सोशल ग्रुप से जुड़ी 2006 में। तो एक्टिविटी से लगा कि मुझे थोड़ा जन सेवा के कार्यों में आना चाहिए और पीड़ित मानवता की सेवा में अग्रणी रहना चाहिए। और चूँकि मेरा प्रारब्ध से ही, फैमिली से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे ससुराल से मुझे इस भावना से हमेशा प्रेरित किया गया कि समाज हित लोगों की सेवाएं, जो पीड़ित हैं उनकी हेल्प, उनकी मदद करना, मेरे परिवार को हमेशा इस कार्य में जुटा रहता था। तो मुझे भी यहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे भी इन कार्यों में आगे आना चाहिए। तो मैं एक अलायंस क्लब्स के ग्रुप में जुड़ी, जिसकी अध्यक्ष पद का मुझे कार्यभार दिया गया। उस टाइम मैंने बहुत सारे सोशल वर्क्स किए, अनाथ आश्रमों में बच्चों के लिए खाने की व्यवस्थाएं, कपड़े, वृद्धाश्रमों में काफ़ी बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए ऐसे मैंने कार्य किए और इन कार्यों से मुझे बहुत खुशी मिलती, तो मैं आगे बढ़ती गई और आज मैं इन चीज़ों पे आगे बढ़ते हुए ऐसे काम को करना चाहती हूँ जो मुझे आत्मिक सुख देते हैं और मुझे इन कार्यों से बहुत खुशी प्राप्त होती है। हर अच्छे कार्यों को करने पे अनेक विरोध का सामना करना पड़ता है। आपके द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिससे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा हो और उन कार्यों को करने के पश्चात आपके मन को संतुष्टि मिली हो। ऐसा तो होता है कि कोई कार्य करने के लिए कभी विरोध का सामना भी करना पड़ा है और अभी एक प्रेजेंट में केस है, उसमें भी मैं ऐसा कुछ सामना कर रही हूँ। बट अगर मैं अभी उस केस के बारे में भी यहाँ संपूर्ण जानकारी देना इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं जिस बच्ची का सपोर्ट कर रही हूँ उसके साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए मैं इस बात का यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहती। पर मैं एक ऐसी बेटी का समर्थन कर रही हूँ और उस पर मुझे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक विरोध भी सामने आ सकता है मेरे, पर मैं संतुष्ट हूँ कि मैं किसी बेटी का समर्थन कर रही हूँ, किसी बेटी को सपोर्ट कर रही हूँ जो सही है, गलत नहीं है, और मुझे बहुत आत्मिक सुख मिल रहा है उसका साथ देने के लिए, उसका सपोर्ट। विश्व हिंदू महासंघ की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण आप इस संघ से जुड़ी हैं और पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ में कार्य कर रही हैं निरंतर?
विश्व हिंदू महासंघ से जुड़ने के लिए मेरे साथ तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। चूँकि ये योगी आदित्यनाथ जी का के और महंत मुकेश नाथ जी और जो कि हमारे प्रदेश देश के प्रधानमंत्री अ, नरेंद्र मोदी जी की जो हिंदुत्व की भावनाएं हैं, मैं उनसे बहुत ओतप्रोत हूँ और उन भावनाओं के कारण ही मैं आज विश्व हिंदू महासंघ में जुड़ी हुई हूँ। ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं जो मोदी जी ने महिलाओं के सपोर्ट में की हुई हैं, जिसमें से एक योजना मुझे अ, जो गैस की जो समस्याएं मोदी जी ने महिलाओं के लिए महिलाओं के फेवर में की हुई है। क्योंकि कितनी ही ग्रामीण महिलाएं, शहरों में तो फिर भी हमारे पास व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ग्रामीणों में लकड़ियों को जलाकर खाना बनाना, ये सारा तो कितने ही महिलाओं को ऐसी डिसीज़ हुई, हेमरेज वगैरह या सिर दर्द, और कितनी लोगों के साथ में ऐसी घरों में लड़ाइयाँ हो जाती थी कि खाना नहीं बन रहा है, महिलाएं कितनी बातों से परेशान रहती थी। पर जब से ये गैस सिलेंडर का जो महिलाओं को मिलने लगा और उस पर भी कुछ स्कीम्स वगैरह दी गई ग्रामीणों में, तो ये लकड़ी वकड़ी धुएं से बच गई महिलाएं। और ये सबसे बड़ा, क्योंकि महिला की दिनचर्या तो सबसे पहले धुएं से ही स्टार्ट होती थी, जो बंद हो गई अब। मैं ऐसा बहुत अच्छा है कि महिलाओं के लिए जो कार्य हुआ है वो बहुत ही अच्छा है और आगे भी। आपके द्वारा अनेक आयोजन कार्य किए जाते हैं। ऐसा कोई आयोजन जिसमें आपको सफलता मिली हो और आत्मिक संतुष्टि मिली हो? हर एक कार्य जो किसी के सपोर्ट में, किसी के सहयोग में किया जाता है, आत्मसंतुष्टि तो देता ही है। बट अभी प्रेजेंट में, अभी जो कोविड टाइम चला, तो हमने इस टाइम पे लोगों को इतना परेशान देखा। लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, मेडिसिन के लिए लोग परेशान थे। तो हमने उस टाइम पे राशन वितरण भी, काफ़ी लोगों को राशन वितरण, तैयार खाद्य पदार्थ भी लोगों को अरेंज कराए हैं, जिसके लिए मुझे कलेक्टर महोदय से सम्मान पत्र भी प्राप्त हुआ। और अभी जो वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन शिविर हमने भी आयोजित किए और जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग लोगों को वैक्सीन लगवाई। और उस पर हमने सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोगों ने जहाँ तहाँ, तो कुछ लोग जब ऐसे काम करते हैं तो कुछ उसका पैसा राशि लेकर भी करते हैं, पर हमारे तरफ से ये सारा सब कुछ कोविड के टाइम पे फ्री किया गया, जिसके लिए मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिली कि मैंने ऐसे कार्यों को किया जो किसी को, किसी की तकलीफ़ को, किसी के दर्द को दूर कर सकते हैं। यूँ तो हम काफ़ी सालों से ठंड के समय पे कंबलों का वितरण करते हैं। जो अनाथ बच्चे हैं उन पर कपड़े का, अनाथालयों में जाकर कपड़े वगैरह उनको देते हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ सामग्री का भी अनाथालय की वहाँ की ज़रूरतों को पूछकर। विश्व हिंदू महासंघ से मातृशक्तियों को जोड़ने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं? विश्व हिंदू महासंघ में मैं मातृशक्ति को जोड़ने के लिए अथक प्रयास तो कर रही हूँ, सफलता मुझे मिलेगी इस पे। जैसे भी हम, जहाँ पे भी हमारे विश्व हिंदू महासंघ के कार्यक्रम होते हैं, तो हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की उपस्थिति पर जोर देते हैं। और वहाँ पर उन महिलाओं को हम ये भी बताते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों को सनातन धर्म का ज्ञान दें। उन्हें बताएं कि हम लोगों के जो ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, उनकी गाथाएं, उनको ज्ञान कराएं। क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है ना, सनातन धर्म के प्रति थोड़ा कम इस तरफ ध्यान दे पाती हैं। तो एक नारी शक्ति ही जो अपने बच्चों को अ, ये सनातन धर्म का नॉलेज देकर हिंदुत्व की भावना उनके अंदर जगा सकती है। और इसके विस्तार के लिए मैं घरों घर महिलाओं से मिलती हूँ। आगे भी जिलों में, अनेक जिलों में, तहसीलों में हम जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें विश्व हिंदू महासंघ में जुड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और लोग हमारी बातों से, हमारी तरीके से प्रभावित भी होते हैं और महिलाएं मुझसे जुड़ते जा रही हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि महिलाएं भी इस ओर आगे आ रही हैं। इसी भाव से मैं विश्व हिंदू महासंघ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। संघ ने आपको एक जिम्मेदार पद सौंपा है। इसमें इतनी भागदौड़ होती है, इसके पश्चात में भी आपके ऊपर एक घर की जिम्मेदारी भी है। फिर भी आपको कई आयोजनों में
रात्रिकालीन जाना पड़ता है। इतनी भागदौड़ होने के पश्चात भी आपके चेहरे पे ताजगी और उत्साह झलकती रहती हैं। आपको यह ऊर्जा और आत्मविश्वास कहाँ से प्राप्त होता है? ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये सिर्फ मेरे लिए लागू नहीं होता है, मुझे लगता है कि हर महिला, हर पुरुष के लिए ये क्वेश्चन लागू होता है, क्योंकि ये काम करने से जो ताजगी और चमक का जो आपने क्वेश्चन किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। चूँकि हमेशा परिवार का सपोर्ट मुझे मिला है, हमेशा ही। और मेरे पति दीपक साहू जी मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, और मुझे घर के कामों में इतनी फास्ट जल्दी हो जाता है, क्योंकि मेरी जो इच्छा है, जो मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या करना है, और अगर मेरे मन की बात हो रही है तो मैं घर के कामों में बहुत खुशी से करके कि मुझे कुछ अपना तो करने मिल रहा है, जो मेरा शौक़ है, वो मेरी जब इच्छा पूरी होती है तो मुझे लगता है कि मेरी घर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मैं बहुत बखूबी निभाती हूँ। मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ, तो बच्चे मुझे मेरे पीछे से मेरे जो काम मैं करना चाहती हूँ वो बच्चे मेरे करके दे देते हैं कि मैंने आपका ये काम कर दिया है, आप टेंशन फ्री रहें, आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं उसे अच्छे से करें। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहता है, तभी मैं इतनी स्वेच्छा से अपने हर काम को अच्छे से कर पाती हूँ। और संघ का जो विश्व हिंदू संघ का काम तो मेरा शौक़ है और मेरी पहचान है। मैं विश्व हिंदू संघ से ही अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। जब हम किसी पीड़ित का परिवार का या किसी पीड़ित का हम सहयोग करते हैं, और जब उसको सहयोग करने के बाद उसके अंदर जो खुशी देखती हूँ, तो वो मुझे जो वो खुशी और उसका आशीर्वाद या उनकी द्वारा दी गई जो शुभकामनाएं मुझे मिलती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाती हैं, उत्साही कर देती हैं, कि मुझे लगता है कि हर सुबह जब मैं उठती हूँ तो ध्यान करती हूँ कि मुझे एक काम ऐसा मिल जाए जो मैं किसी की मदद करूँ, और वो बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी आपका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप देशवासियों को भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। महिला सशक्तिकरण, हम ये शब्द जब यूज़ करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि महिला सशक्त तो हमेशा से ही रही है। हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है, दुर्गा, काली, सीता, सावित्री सभी का उल्लेख है यहाँ पर। तो महिलाएं शुरू से ही शक्ति का प्रदर्शन हमारे धर्म ग्रंथों से करते आई हैं। आज भी वे शक्ति की धारा हैं महिलाएं, और सशक्तिकरण जैसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी ज़रूरत है। महिलाएं तो सिर्फ अपना ध्यान सारा सब कुछ अपने परिवार पर देती हैं, इसलिए शायद उनको निर्बल समझा जा रहा है, पर महिलाएं कभी भी निर्बल नहीं हैं। अपना महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि वो अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें, और हर हर रोज़ एक अपनी इच्छा का काम करें जो उनको खुशी देता हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं।